Hi everyone, I am Dr. Pradeep. In lecture of osteology, we are going to learn about the thoracic vertebra. Okay, so we will first start with the basic features of a vertebral column. Overall vertebral column होता क्या है, कितने बोन्स होते हैं, कैसे अटैच होते हैं, क्या जॉइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल वर्टिब्रास क्या होते हैं, वो हम आज ओवरऑल व्यू करेंगे और थोरेसिक वर्टिब्रास को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि थोरेस स्पाइनल कॉलम। तो स्पाइनल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होते हैं। देखिए ये ऊपर से लेके नीचे तक आप जाएंगे 33 स्पाइनल वर्टिब्रिस हो गए। 33 स्पाइनल वर्टिब्रिस में हमारे इनिशियली जो 7 हो गए वो सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर 12 थोरेसिक वर्टिब्रास, फिर 5 जो हो गए वो लंबर वर्टिब्रास, सेक्रल हो गए वो 5 हो गए। ठीक है, 5 सेक्रल वर्टिब्रास और 4 हो गए को यहाँ थोड़ा सा टूट गया है लेकिन नीचे होगा कोक्सीजियल वर्टिब्रास। सो 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 4 coccyx। इतनी वर्टिब्रास मिलके 33 वर्टिब्रास होगी। उसमें से लोअर एंड में जो नीचे का एंड होगा उसमें सेक्रम आप देखेंगे तो 5 सैक्रल वर्टिब्रास एंड 4 कोक्सीजियल फ्यूज हो जाएगी और 2 इंडिविजुअल बोन बनाएगी। तो वर्टिब्रल का नंबर होगा वो 33 होगा कि टोटल हमारे पास 33 वर्टिब्रास है स्पाइनल कॉलम में। और बोन हो गए 26 क्योंकि 5 का एक सेट और 4 का एक सेट फ्यूज हो जाएगा और सेक्रम कोकिक्स बनाएगा। 26 टोटल बोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ओके, 36 वर्टिब्रास है। अगर बोन पूछे जाए तो वो हो गए 26। अनदर थिंग जो स्पाइनल नर्व्स होती है, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेना होता है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रा के बीच में फोरामेना होता है, उसके उसके करस्पॉन्डिंग अथवा जो वर्टिब्रास होगी उसके करस्पॉन्डिंग स्पाइनल नर्व उसमें से निकलेगी। तो स्पाइनल नर्व्स होती है 31। ओके, 33 वर्टिब्रास एंड स्पाइनल नर्व इज 31। इतना हमें पहले जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि कर्वेचर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का। और कर्वेचर हम देखें तो दो प्रकार के कर्वेचर हो गए। एक कर्वेचर जो है हमारा वो प्राइमरी कर्वेचर होगा और दूसरा सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या है और क्यों होते हैं हम देखिए, मैंने फिगर बनाई है। ऊपर ये लाइन देखिए जो स्पाइनल कॉलम को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। फर्स्ट वाला ये ऊपर वाला है सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबार, नीचे का होगा सैक्रम एंड कोकिक्स का। ठीक है, सर्वाइकल ये एंटीरियर डायरेक्शन है, ये पोस्टीरियर डायरेक्शन है। सर्वाइकल वर्टिब्रा और देखिए और लंबर देखिए आप, वो यहाँ की कॉलम एंटीरियर साइड कॉन्वेक्स होगी। ओके, मतलब बेंड होगी एंटीरियर साइड में। सो ये बनाएंगे जो कर्वेचर एंट्रोपोस्टीरियर में एंटीरियर कर्वेचर होगा इसको लॉर्डोसिस कहते हैं, लंबार लॉर्डोसिस एंड सर्वाइकल लॉर्डोसिस। और जो थोरेसिक वर्टिब्रास है और सैक्रम और कोक्सिक्स है वो पोस्टीरियर साइड में कॉन्वेक्स होगी। ओके, जो उसका बेंड होगा वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा, उसको कहते हैं हम काइफोसिस। तो सेकेंडरी का और प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी कर्वेचर्स हो गए हमारी बॉडी में वो बिफोर द बर्थ प्रेजेंट ही हो गए, ओके, इंट्रायूट्रल लाइफ में। और सेकेंडरी कर्वेचर हो गए वो आफ्टर बर्थ, जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्पाइनल कॉर्ड पे, जब धीरे धीरे चलना सीखते हैं, ओके, अलग अलग पोजीशन एक्वायर्ड करते हैं, तो उसे स्पाइनल जो वर्टिब्रल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिब्रा पे आएगा उससे जो हमारा चेंज होगा शेप। ओके, तो ये सेकेंडरी मतलब एट बर्थ नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और पोजीशन जो हमारा पड़ेगा स्पाइनल कॉलम के ऊपर उसके बाद डेवलप है। और जो प्राइमरी है वो इन बोर्न हो गई है हमारे पास। तो दो कर्वेचर है। सो सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए, सेकेंडरी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी टू प्राइमरी हम सीक्वेंस में लगा देंगे। इस तरह से स्पाइनल कर्वेचर्स हो गए। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द जनरल फीचर्स इन पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा, एनी वर्टिब्रास। आगे हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं सर्वाइकल और थोरेसिक लंबार में। फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन फीचर्स क्या हो गए वर्टिब्रास के। ओके, तो फर्स्ट ये फीचर देखिए, ये फिगर देखिए आप। जो ये इनिशियली जो मैं आपको फीचर बताऊंगा वो सभी वर्टिब्रास में कॉमन हो गए, सभी सेगमेंट्स की। फर्स्ट होती है बॉडी। ओके, बॉडी एंटीरियर एस्पेक्ट, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट आप देखिए ये बॉडी है, बॉडी के बिहाइंड एग्जैक्टली एक फोरामेना होगा, इसको कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेना, जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ओके, और बॉडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में से दो बार निकलेगी, इट्स लाइक अ सिलेंडर और लाइक अ रॉड लाइक बार्स।
ओके, उसको पेडिकल्स कहते हैं। ये दोनों दिख रहे हैं आपको, जिसके पोस्टो और मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये पोस्टोलेटरल, एक गो इनकी डायरेक्शन होती है पोस्टोलेटरल, पोस्टीरियर सरफेस में अराइज हो गया, थोड़ा सा लेटरली जाएगा, पोस्टोलेटरल साइड, बोथ साइड ऐसे होता है, पोस्टोलेटरल साइड जाएंगे। ओके, सो आप देख लीजिए पेडिकल्स होते हैं। पेडिकल्स जो होते हैं वो पोस्टोलेटरल जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर होता है जो बराबर जब पेडिकल्स एंड होते हैं वहाँ से इसका राइज होता है, उसको लेमिना कहते हैं। और लमाइना और लेमिना कुछ भी बोल सकते हैं आप। जो लमाइना का डायरेक्शन होगा लेमिना का, वो होगा बैकवर्ड एंड मीडियली। यू कैन सी ये जो है वो एक थिन बोन की प्लेट होगी, ठीक है। यहाँ से जो जाएगी ये लमाइना होगा, बोथ साइड से, यहाँ और यहाँ, जो पोस्टीरियर साइड मिड लाइन में आके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को लमाइना कहते हैं। दूसरा एक पार्ट होता है उसको स्पाइनल प्रोसेस कहते हैं, उस जो दो लमाइना कंबाइन होकर बनाएगा पीछे, स्पाइनल प्रोसेस और स्पाइन कहते हैं। और लास्ट पार्ट बच गया हमारा वर्टिब्रा का, वो होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो लेटरली साइड अराइज हो गया, जहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पेडिकल और लमाइना का जंक्शन होगा, वहाँ से लेटरल एस्पेक्ट पे बोनी प्रोमिनेंस होगा, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, इतने पार्ट्स टोटल होते हैं। हम बोन में देखेंगे अब इसको। ये एग्जांपल मानिए कि एक बोन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी है, बॉडी से जो सिलेंडर, ये देखिए एकदम थिक होगा और सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये जो पूरा है ये यूँ डायरेक्शन होगी, और इस तरह हमने कहा था पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट, पोस्टरो एंड लेटरल साइड वो जाएगा, उसको कहते हैं पेडिकल। पेडिकल से पीछे क्या होता है लमाइना, ये अब हम पूरा देख रहे हैं, ये थिन बोन की प्लेट है, ठीक है, उसको कहते हैं लमाइना। और अगर देखेंगे दोनों साइड से ये लमाइना है और ये लमाइना है, तो दोनों लमाइना, ये और ये दोनों लमाइना अटैच होगी सेंटर में, और वो बनाएगी स्पाइनस प्रोसेस। ओके, और जो चीज़ होती है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स और इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स, ये सभी बोन्स में होता है। सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट का काम क्या होता है, वो इससे ऊपर आने वाली वर्टिब्रा से इस वर्टिब्रा को कनेक्ट करेगा। जो इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट है इससे नीचे आने वाली वर्टिब्रा को कनेक्ट करेगा। ओके, ये देखिए सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग एकदम सरफेस स्मूथ देख रहे हैं, इसे सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट कहते हैं। और नीचे हम देखेंगे इसको इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट कहते हैं। और जो पेडिकल होता है उससे ऊपर एक नोच होती है, लाइक इज अ डेंट और लाइक कर्व होगा, ओके, इसको सुपीरियर वर्टिब्रल नोच कहते हैं। और ऐसा ऐसा नीचे भी एक नोच होगा, इसको कहते हैं इन्फीरियर वर्टिब्रल नोच। ओके, बोथ साइड होगा हमारा सुपीरियर वर्टिब्रल नोच और इन्फीरियर। इसमें देखते हैं, चलो देखिए ये वर्टिब्रा है, ये सुपीरियर नोच है, इन्फीरियर नोच है। अब क्या होगा, दो वर्टिब्रा जब कंबाइन होगा तो ये नोच, ये देखिए ये दो वर्टिब्रा है, हमने उनको कंबाइन किया, ये इस वर्टिब्रा का सुपीरियर नोच है, ये इस वर्टिब्रा का इन्फीरियर नोच है। दोनों नोच जब मिलेगी तब एक फोरामेना बनेगा। उस फोरामेना को कहेंगे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेना, जो हमने आगे देखा था, जिसमें करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज अराइजिंग और एग्जिटिंग और एंटरिंग फ्रॉम दिस फोरामेना। ओके, इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से, जैसे ये कोई भी T1 और T2 होगी, सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा, तो ये सेकंड नंबर की जो हमारी स्पाइनल नर्व है यहाँ से अराइज होगी। ओके, तो इतने पार्ट टोटल हो गए जो सभी वर्टिब्रास में कॉमन हो गए, कोई भी वर्टिब्रा हो। और हम अब देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सर्वाइकल कैसे अलग होगी, थोरेसिक कैसे अलग होगी, जनरल हम डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं ये वर्टिब्रा देखें। ओके, अब सभी क्या होगा कि सेक्शंस के अंदर कुछ टिपिकल वर्टिब्रास होगी और एटिपिकल वर्टिब्रास होगी। टिपिकल वर्टिब्रास का मीनिंग वो सभी वर्टिब्रा कुछ कॉमन फीचर शेयर करेंगे अपने अंदर, उसको टिपिकल कहेगा। एटिपिकल जो शायद थोड़ा सा अलग होगा, जो उसकी जो कॉमन नंबर ऑफ वर्टिब्रा है उससे कुछ फीचर अलग है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा को अदर वर्टिब्रा से, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसका, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर ये आपको दो फोरामेना दिखेंगे, देख रहे हैं, ये टिपिकल है। अगर ऐसे फोरामेना ट्रांसवर्स प्रोसेस में दिखे तो मतलब ये सर्वाइकल वर्टिब्रा ही है। इस फोरामेना को कहेंगे फोरामेना ट्रांसवर्सोरियम और जेरियम। इसमें से निकलेगी सेकंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ओके, वो यहाँ से निकलेगी। और अगर आप देखेंगे कि इसकी बॉडी, सर्वाइकल वर्टिब्रास की बॉडी जो होती है, ये पीछे उसकी कैनाल होगी, क्या कहेंगे हम वर्टिब्रल कैनाल, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी।
तो जो फोरामेना के कंपेयर में बॉडी वो कितनी छोटी है, कंपैरिजन देखिए आप, ये फोरामेना है, ये बॉडी है, तो फोरामेना बड़ा है, बॉडी छोटी है। ओके, अनदर थिंग, बॉडी का शेप होगा वो एपी डायमीटर के कंपेयर में जिसका लेटरल साइड टू साइड डायमीटर ज़्यादा होगा, मतलब ये ओवल शेप की बॉडी होगी। ओके, बॉडी छोटी है, फोरामेना बड़ा है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फोरामेना ट्रांसवर्सोरियम, जो फेसेट्स हो गए वो तो सभी वर्टिब्रास में हो गए। इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पाइन, अगर आप स्पाइन देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा का तो ये बाइफिड स्पाइन होगा। ओके, ये देख रहे हैं जो दो अलग अलग आपको लिप्स दिखेगी यहाँ पे, तो ये टिपिकल फीचर्स हो गए सर्वाइकल वर्टिब्रा के। अब हम थोरेसिक वर्टिब्रा पे देखेंगे। ओके, थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है, ये आपको बॉडी पे दिखेगी, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस दिखेगी, उसको कहते हैं कोस्टल फेसेट्स। कोस्टल फेसेट्स मतलब यहाँ पे आपकी रिब्स होगी जो अटैच होगी। हम जानते हैं कि सिर्फ थोरेसिक सेगमेंट में ही हमारी रिब्स अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो आपको दो सेगमेंट्स जो दिखेंगे यहाँ पे, एक इसको कोस्टल फेसेट कहते हैं और कोस्टल फेसेट पे रिब अटैच हो है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है इसकी, अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रास की ट्रांसवर्स प्रोसेस देखेंगे आप, तो उस पर भी एक देखिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगा, एकदम स्मूथ होगा वो, और ये होगा अगेंस्ट रिब के लिए है, ये भी एक कोस्टल फेसेट है। तो बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर अगर आपको दिखे आर्टिकुलेटिंग सरफेस तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। अनदर फीचर इस इसकी जो बॉडी होती है थोरेसिक वर्टिब्रा की, वो हार्ट शेप की होती है, दिख रहे हैं एकदम प्रोमिनेंट और मस्त हार्ट शेप की आपको बॉडी दिखेगी। ओके, और इसके जो स्पाइनल और वर्टिब्रल फोरामेना होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है। ओके, सो और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसको डिफ्रेंशिएट करना है यही, इसके पास जो कोस्टल फेसेट्स होते हैं यही। और इसके बाद आता है हमारा लंबर वर्टिब्रा, बहुत ईजी आइडेंटिफाई करना है, सबसे बड़ा साइज में होगा। इट इज़ लार्जेस्ट इन ऑल वर्टिब्रा साइज, बॉडी इज़ द लार्जेस्ट वन बॉडीज एंड ऑल द बोन आर वेरी थिक, शॉर्ट एंड प्रोमिनेंट। ओके, सो आप देखिए ये इसका पेडिकल है जो हमने पहले देखा, एक थिक एंड सिलिंड्रिकल पेडिकल्स होता है, लमाइना होता है जो थिन बोन की प्लेट होती है। ओके, स्पाइनस प्रोसेस होती है जो शॉर्ट होगी इसमें, और एडिशनली उसके पास एक एसेसरी प्रोसेस होगी, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ओके, और ये एसेसरी प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस और एसेसरी प्रोसेस से अलग हुआ। सो ये, और इस पर कोई कोस्टल फेसेट्स नहीं हो गए जो, और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे और इसकी बॉडी पे कोई कोस्टल फेसेट नहीं हो गए। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट कि कैसे होता है, जो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम वर्टिब्रास को। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिटेल अबाउट द थोरेसिक वर्टिब्रास। ओके, नाउ जैसे हमने इनिशियली देखा कि बॉडी जो होगी ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। थोरेसिक वर्टिब्रास टोटल 12 नंबर्स होते हैं। ओके, 12 नंबर्स में से जो 2 to 8 होगी वो टिपिकल होगी, मतलब वो सभी जो फीचर्स है वो शेयर करेंगे अपने साथ। और फर्स्ट नंबर 9, 10, 11, 12 ये 5 वर्टिब्रास है जो एटिपिकल वर्टिब्रास हो गए, और ये थोड़े से अलग हुए ऊपर के वर्टिब्रास है, सो इसको एटिपिकल वर्टिब्रास और एटिपिकल वर्टिब्रा बोलेंगे। नाउ टिपिकल वर्टिब्रास हम फर्स्ट ऑफ देख लेते हैं कि क्या होता है टिपिकल वर्टिब्रास में। टिपिकल वर्टिब्रास में एज ए कॉमन बॉडी होगी, उसके बाद पेडिकल्स हो गए। ओके, पेडिकल्स से एकदम पीछे देखेंगे आप, यूँ देख लीजिए, पेडिकल से जो पीछे होगा ये पोर्शन देख रहे हैं आप, इसको लमाइना बोलेंगे और लेमिना। ओके, ये बोथ लेमिना है, जब पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे दोनों लेमिना कंबाइन हो गए तो वो बनाएगा इसकी स्पाइनस, और वो स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइन। ओके, ये जो इसका है ट्रांसवर्स प्रोसेस है, बोथ साइड ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और आइडेंटिकल फीचर उसका है दो कोस्टल फेसेट्स ऑन बॉडी और इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कोस्टल फेसेट होना। ओके, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। अब क्या होगा कि देखिए इसकी स्पाइन है, बॉडी हमने देख ली कि हार्ट इन शेप होगी। ओके, जिस पे कोस्टल फेसेट हो गया। अब ये कोस्टल फेसेट, अब रिब यहाँ पे अटैच होगी, ये रिब है, रिब जब कोस्टल फेसेट पे देखिए यहाँ ऐसे अटैच होगा, जो दोनों तरफ बोन बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर आप रिब पे देखेंगे तो दो फेसेट हो गए, एक इन्फीरियर होगा और एक उस पे ऊपर सुपीरियर फेसेट होगा। सुपीरियर वाला बड़ा होगा और इन्फीरियर वाला थोड़ा छोटा होगा। सुपीरियर कहाँ पे अटैच होगा, वो ये वर्टिब्रा है, अगर रिब से यहाँ पे अटैच होगी तो सुपीरियर वो जो फेसेट होगा
वो वर्टिब्रास पे इस तरह से अटैच होगा। इन्फीरियर फेसेट इसके सुपीरियर फेसेट से अटैच होगा एक्चुअली, इस तरह से अगर आप देखें तो। ओके, तो ये यहाँ का फेसेट सुपीरियर, उसको डेमी फेसेट बोलते हैं एक्चुअली। वो पूरा सर्कुलर नहीं होता, लाइक हाफ होता है, उसको इन फेसेट को हम कोस्टल फेसेट को डेमी फेसेट बोलेंगे। ओके, तो जो इसका इन्फीरियर फेसेट होगा वर्टिब्रा का, वो इसके सुपीरियर फेसेट से अटैच होगा। और यहाँ का उस पर एक ट्यूबरकल होगा, उस पर यहाँ वर्टिब्रा में हम देखेंगे, रिब्स में हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्यूबरकल है। वो यहाँ जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है उसके ट्यूबरकल के यहाँ जो फेसेट होगा उसके साथ अटैच होगा यहाँ पे। ओके, ये देखिए यहाँ पे अटैच होगा इस तरह से। ओके, इज विजिबल, यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे दो तरफ है। ओके, नाउ फेसेट जो हो गए 12 वर्टिब्रास में वो थोड़े से डिफरेंट हो गए। फर्स्ट वर्टिब्रा में सिर्फ एक ही फेसेट होगा, और बाकी की जो हमारे 2 to 8 जो टिपिकल वर्टिब्रास में दो हो गए, उसको डेमी फेसेट बोला गया। सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर जो फेसेट होगा वो साइज़ में थोड़ा इन्फीरियर फेसेट से बड़ा होगा। ओके, और अपर वर्टिब्रास में, लोअर वर्टिब्रा में जो इन्फीरियर फेसेट हो गया उसकी साइज़ बड़ी होगी। ओके, ये देखिए दोनों साइड हो गए। दूसरा हमारा पेडिकल हो गया। पेडिकल से सुपीरियर साइड में जो अराइज होता है ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको कहते हैं सुपीरियर प्रोसेस। एक्चुअली इट इज़ आर्टिकुलेट विद द अपर पार्ट। जब उसके अपर वर्टिब्रास होगी उसकी इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट से अटैच होगी, और इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे आप तो ये थोड़ी सी जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट होगा वो अपवर्ड साइडली लेटरल डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और इन्फीरियर ये यहाँ देखिए ये दो आपको दिखेंगे, वो है इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट, और ये फॉरवर्ड और मीडियली जाएंगे। ये बैकवर्ड और लेटरली जाएंगे, बैकवर्ड और लेटरली। और ये आर्टिकुलेटिंग फेसेट हो गया वो जाएंगे फॉरवर्ड और मीडियली, बैकवर्ड एंड लेटरली, फॉरवर्ड एंड मीडियली। ओके, जो इसके आगे जो अपवर्ड वर्टिब्रा होगी उससे कनेक्ट हो, ये देखिए ये से कनेक्ट होगा। इसका जो सुपीरियर प्रोसेस हो इसकी इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, नाउ जो लेमिना होगी वो थिन बोन की प्लेट होगी बोथ साइड, उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। दूसरा जो हम ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब क्या होगा, जो फर्स्ट 6 वर्टिब्रास होगी उसमें ये जो डायरेक्शन फेसेट होगा वो एक डीप होगा। ओके, लाइक कॉनकेव। और 7 to 10 वर्टिब्रास में ये होगा फ्लैट, और लास्ट 2 वर्टिब्रास 11 12 में ये फेसेट एब्सेंट होगा। ओके, अब स्पाइनस प्रोसेस की बात करते हैं। जो इसकी स्पाइन होती है वो टिपिकली ये आपको डायरेक्शन देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो 5 to 9 वर्टिब्रास टिपिकली उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल होगी। उसके बाद की जो वर्टिब्रास है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मोर और ओब्लिक और लेटरल होगी। इसमें हम देखते हैं, ठीक है, ये देखिए ये सभी वर्टिब्रास है, उसकी डायरेक्शन देखिए स्पाइनस प्रोसेस की वो वर्टिकल है, मोर और लेस कैसी है, वर्टिकल है। और जब हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड वर्टिब्रा देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक। ये ओब्लिक है, ये हॉरिजॉन्टल है। 5 to 9 नंबर की डायरेक्शन होगी वर्टिकल, ओके, लाइक दिस। और बाकी के वर्टिब्रा मोर और लेस ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल होगी। ओके, नाउ अनदर फीचर जो होगा वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ को अटैच होगा, जो बॉडी के एंटीरियर साइड एस्पेक्ट पे एक लिगामेंट होगा, सभी है इसके ऊपर इसके नीचे वर्टिब्रा से कंटिन्यू होगा, वो एंटीरियर लोंगिट्यूडिनल लिगामेंट कहेंगे। बॉडी के पोस्टीरियर ये जो एस्पेक्ट होगा ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी है। ये पॉइंट ऑफ पेन में मेरा जहाँ है वहाँ पोस्टीरियर लोंगिट्यूडिनल लिगामेंट अटैच होगा, एंटीरियर लोंगिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लोंगिट्यूडिनल लिगामेंट। ओके, जो और यहाँ ऊपर और नीचे दो साइड आप हमारा जॉइंट बनेगा, यहाँ सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस से लेके, ठीक है। अनदर थिंग इज लमाइना, जो हमारे लेमिना होगी वहाँ पे अटैच होगा लिगामेंटम फ्लेवस। ओके, यहाँ से अटैच होगा यूँ लिगामेंटम फ्लेवस, नीचे के इसके जो नीचे वर्टिब्रा होगी इससे कनेक्ट करेगा लिगामेंटम फ्लेवस।
और जो स्पाइन से अटैच होगा उसे कहते हैं स्पाइनस दो लिगामेंट एक्चुअली होते हैं स्पाइन पे, उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट और इंटरस्पाइनेटस लिगामेंट। जो स्पाइन के ऊपर होगा सुप्रास्पाइनेटल लिगामेंट, दो स्पाइन को इसके नीचे की वर्टिब्रा के स्पाइन से कनेक्ट करेगा, उसे कहते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ओके, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे क्या होगा, 3 लिगामेंट होगा। एक होगा आपका जो हम कहेंगे लेटरल कोस्टो वर्टिब्रल, यहाँ पे रिब अटैच होने वाला है यूँ। ओके, एक होगा कोस्टो वर्टिब्रल। ओके, कोस्ट को वर्टिब्रल से कनेक्ट करता है कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट। तो कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट में क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा जो यहाँ इस वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स के टिप को कोस्टल कार्टिलेज से अटैच करेगा यूँ। इसको कहे के ट्रांसवर्स और लेटरल कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट। एक होगा इन्फीरियर कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट, जो क्या होगा, इसकी एंटीरियर सरफेस होगी, इन्फीरियर सरफेस इसकी, और ये इनर साइड ऑफ जो सरफेस होगी रिब की, इस दोनों को, इस बीच में जो लिगामेंट होगा इसको कह देंगे इंटर कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट। और एक होगा पोस्टीरियर कोस्टो वर्टिब्रल लिगामेंट, वो कहाँ से अराइज होगा, ओके इसको बोलेंगे हम इन्फीरियर कोस्टो। ये लेटरल है, ये इन्फीरियर है, इसके बीच में जो सुपीरियर होगा वो ट्रांसवर्स प्रोसेस की पोस्टीरियर एस्पेक्ट में से अराइज होगा। ओके, 3 लिगामेंट हो गए। दूसरा होगा इंटर वर्टिब्रल लिगामेंट होता है। ओके, अब क्या होगा, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो अबो और बिलो दो वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस को कनेक्ट करेगा, उसको कहते हैं इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। एक लिवेटर कोस्टी करके मसल होगा जो एक्चुअली इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस वहाँ पे अराइज होगा। और काफ़ी और रीजन बाकी के मसल्स क्या होते हैं कि रीजन वाइज यहाँ से अराइज होते हैं, लाइक थोरेसिक रीजन में ट्रेपेजियस मसल है, फिर हमारा रोम्बोइडियस मसल होता है, हमारे बैक ऑफ होती है जो वहाँ से अराइज होते हैं। फिर पोस्टीरियर जो अपने दो आपके हमारे वो मसल होते हैं सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर और सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, वो अपनी लोकेशन के अनुकूल यहाँ से अराइज हो गए। ठीक है, ओके, नाउ वी आर एटिपिकल वर्टिब्रास के बारे में हो गया। अब एटिपिकल वर्टिब्रास में क्या होता है, देखिए ये फिगर देखिए, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है। ओके, अब फर्स्ट वर्टिब्रा में जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग अथवा कोस्टल फैसेट होगा इस एकदम सर्कुलर होगा, ठीक है, और इन्फीरियर फेसेट होगा वो डेमी फेसेट होगा। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो रिब है, ये देखिए फर्स्ट रिब का शेप कुछ ऐसा होता है, और ये उसका हेड है फर्स्ट रिब का, तो यहाँ पे अटैच होगा फर्स्ट रिब का हेड। ओके, और इम्पोर्टेंस दूसरे हमारा सुपीरियर इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे उसका कोस्टल फेसेट है। एटिपिकल में इसके बाद आती है T9 T12, हम नीचे की नीचों की 4 वर्टिब्रा हो गए T9 से T12 तक, उसमें जो इन्फीरियर फैसेट होगा डेमी फैसेट फॉर नहीं होगा, सिर्फ सुपीरियर ही होगा। देखिए इन सब में से भी सुपीरियर ही है, इन्फीरियर डेमी फैसेट नहीं है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे हम जो फैसेट देखते हैं वो लास्ट 2 वर्टिब्रास में नहीं है। ओके, हमने आगे भी देखा था जो फैसेट होगा फर्स्ट 6 वर्टिब्रास पे कॉनकेव होगा, 7 to 10 में फ्लैट होगा, और लास्ट 2 वर्टिब्रास में एब्सेंट होगा। यहाँ वो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फैसेट नहीं होगा। ओके, और जो हम देख रहे हैं इसको कोस्टल फैसेट, वो T10 से नीचे जाएंगे तो ये बॉडी की सुपीरियर सरफेस पे है, वो अब पेडिकल पे ज़्यादा लोकेट होगा। ओके, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। जब सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट है, इसमें पोस्टोलेटरल साइड हमने देखा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, पोस्टोलेटरल एस्पेक्ट पे होगी, तो वो हमें एक सर्कुलेशन और एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। थोरेसिक वर्टिब्रास में क्या होता है, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है वो ज़्यादा हमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मिलता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बट इन थोरेसिक वर्टिब्रास दैट प्रोवाइड मोर ऑन लेटरल रोटेशन, लाइक साइड टू साइड रोटेशन थोरेसिक वर्टिब्रास में इसकी एंगुलर मूवमेंट पे होता है, हमें मिलेगा। ओके, और अब देखिए जो T12 वर्टिब्रा है हमारी लास्ट वाली, उसमें क्या होता है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उस पर कोस्टल फैसेट तो नहीं होता, उसके अलावा उस पर 3 ट्यूबरकल होते हैं, एक एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर
3 उस पर फैसेट्स हो गए, ये देख लीजिए। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट इज ओसिफिकेशन सेंटर्स। तो वर्टिब्रास के अंदर टोटल ओसिफिकेशन सेंटर्स अगर आप देखें तो 3 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं और 5 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं, 1 फॉर बॉडी, ओके, जिसको सेंट्रम बोलते हैं, और ये पूरा बॉडी के अलावा जितना पार्ट होता है उसको वर्टिब्रल आर्च और न्यूरल आर्च बोलते हैं। बाकी पेडिकल, लमेना, पोस्टीरियर प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सब मिला के आर्च बनाते हैं, उसको वर्टिब्रल आर्च बोलते हैं। तो वर्टिब्रल आर्च के इनिशियली एम्ब्रियोलॉजी में 2 हाफ होते हैं, लेटरल और राइट और लेफ्ट, एंड राइट एंड लेफ्ट आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल आर्च। ओके, सो फर्स्ट प्राइमरी जो फोरामेना जो ओसिफिकेशन सेंटर्स हो गए वो बनेगा, एक बॉडी के लिए होगा, एक राइट आर्च के लिए और एक लेफ्ट के लिए। सेकेंडरी जो होगा वो क्या होगा, बॉडी के सुपीरियर के लिए 1 होगा, इन्फीरियर सरफेस के लिए 1 होगा, एक फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा और 1 फॉर पोस्टीरियर प्रोसेस या स्पाइनस प्रोसेस जो हमारा होगा उसके लिए होगा। तो 5 सेकेंडरी होते हैं। ओके, अब जब क्या होता है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसका, जब फ्यूज़न में कोई डिफेक्ट होगी, जो ये राइट और लेफ्ट हाफ जो कंबाइन होके फ्यूज़ होके जो आर्च बनाएंगे, जो प्रॉपर्ली फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, ओपन रह जाएगा। देखिए अगर ये बॉडी है, ये इस प्रोसेस है, ये पेडिकल लमाइना और जो प्रॉपर्ली फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, तो वो 2 अलग एंड हो गए, उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ओके, जो वहाँ पीछे के साइड से ओपन होगा, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। और अदर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, उसको बोलेंगे हम प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, जो 2 वर्टिब्रास होगी हमारे, 2 वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होगी उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ओके, अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऐसे काम करती है कुशन का। अब जब ये डिस्क प्रोलेप्स हो जाएगी अथवा जो इसकी जगह है वहाँ से अलग जगह पर पहुँच जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेशर और अब नॉर्मल पोजिशन ऑफ स्पाइन लॉन्ग टर्म, उससे ये होता है જેને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ કે ગાદી ખસી જેવી કહીએ, તે આમાં થાય જ્યાં ડિસ્ક હોય તે ખસીને મોસ્ટ કોમન પોઝિશન ઓફ પ્રોલેપ્સ હોય ને એ પોસ્ટ્રોલેસ્ટ્રલ હોય, मतलब સ્પાઇનલ ડિસ્ક હોય ને પોસ્ટ્રોલેટરલ મીન્સ લુક આ ડાયરેક્શનની અંદર પ્રોલેપ્સ થાય। પોસ્ટ્રોલેટરલ મીન્સ અહીંયાથી પ્રોલેપ્સ થશે અને કેનાલની અંદર સ્પાઇનલ કોર્ડ હશે એને કમ્પ્રેસ કરશે। Because of compression of spinal cord according to the nerve, the distribution of nerve, the pain and paresthesia and motor and sensory changes are occur on the spread of the nerve। ओके, उसको बोलते हैं प्रोलेप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 पार्ट होते हैं। ओके, लुक, जो एक पार्ट जो सेंटर उसका बनाता है जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो इसके अराउंड एक रिंग होगी उसको बोले एन्यूलस फाइब्रोसस। तो न्यूक्लियस पल्पो जो फाइब्रस रिंग होती वो डिजनरेशन के कारण वीक हो जाती है, और लॉन्ग टर्म प्रेशर से ये न्यूक्लियस पल्पोसस होगा वो इस फाइब्रस कैप्सूल को तोड़ के बाहर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम डिजनरेशन के कारण होता है प्रोलेप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, तो इतनी इंपॉर्टेंट थिंग थी ऑल ओवर स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉलम क्या होता है, कितनी वर्टिब्रस होती है, थोरेसिक वर्टिब्रस का इंपॉर्टेंट क्या है, टिपिकल कौन सी है, टिपिकल कौन सी है, और मोस्ट कॉमन जो 2 हमारे पास है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एक होती है बाइफिड स्पाइन व स्पाइना बाइफिडा और अनदर वन इज प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, थैंक यू।